मैं खुद शिक्षक हूं, लेकिन ये जो शिक्षा का ये जो बगुले के सफेद पंख जैसा अच्छी छवि है, somehow I never agreed with it. मेरी अपनी समझ ये कहती है, और मैंने शिक्षा को एक विषय के तौर पर भी पढ़ा है और शिक्षक तो हूं ही पिछले इतने सालों से, मुझे लगता है कि शिक्षा के जिम्मे जो काम है उसमें सबसे बड़ा काम समाजीकरण का है, सोशलाइजेशन का है। आपको समाज में रहने लायक, जैसा समाज चाहता है, वैसा नहीं जैसा आपको होना चाहिए, जैसा समाज चाहता है वैसे बनाए रखने का एक तंत्र है शिक्षा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। आप में कोई बदलाव के चिन्ह लाना उसका काम नहीं है। बिल्कुल। इस वजह से शिक्षा से ये उम्मीद रखना कि वो आपको बदलाव को पसंद करने वाला, या जो पहले से इतनी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको तोड़ने या सुधारने वाला बनने देगी, ये उम्मीद शिक्षा से कुछ ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो असल में आप कह रहे हैं शिक्षा एक उपकरण है बच्चे को और संस्कारित करने का, उसे कंडीशन करने का। बिल्कुल है, एकदम है। इसीलिए मैं जिस शिक्षा की बात कर रहा हूँ ना, उसमें अविद्या और विद्या दोनों आते हैं। अविद्या माने वो सब कुछ जो दुनिया जहान में चल रहा है, जो समाज के ढर रहे हैं, आपने उसे समाज का लिखा इतिहास पढ़ा दिया। समाज चाहता है कि कंप्यूटर इंजीनियर आज बहुत पैदा हो, तो आपने बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर बना दिए। समाज चाहता है कि अब जिन फिलोसोफर्स को समाज ने सम्मान दिया है अतीत में, आप उन फिलोसोफर्स को पढ़ो तो समाज ने आपको वाली फिलोसफी पढ़ा दी। जो भाषाएं इस वक्त प्रमुखता से चल रही हैं समाज ने आपको भाषाएं पढ़ा दी। सब भाषाएं तो मैं नहीं पढ़ा दी। अगर आप इन सब काम को ठीक कर रहे हैं तो समाज आपको ये शिक्षा आपको इनाम देगी, नौकरियां दे देगी। तो समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको वोकेशनल एजुकेशन भी दे देता है, ये सब कर देता है। वो पुरुष को और पुरुष भी बना देगा, और इसीलिए और अलग अलग समाजों में शिक्षा भी अलग अलग दी जाती है। कहीं कुछ करिकुलम चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग होते हैं। अपोजिट भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में दोनों की इतिहास की पुस्तकें बिल्कुल अलग हैं। बहुत बढ़िया बात। तो ये आता है सब अविद्या के क्षेत्र में। ये अविद्या का क्षेत्र है, और विद्या का क्षेत्र होता है जानना कि ये सब जो चल रहा है इसका तुमसे क्या रिश्ता है, मैं कौन हूं और मेरे ऊपर ये सब जो बातें आ रही हैं, ये जो इसीलिए जो वास्तविक शिक्षा होती है उसमें वो दोनों आ जाते हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्था भी और व्यक्ति भी। व्यवस्था जो चीज देती है आपको उसे कहते हैं अविद्या, और व्यक्ति स्वयं को जान पाए इसको कहते हैं विद्या। वास्तविक शिक्षा में दोनों के लिए स्थान होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था की समस्या यह है कि उसमें अविद्या मात्र है, विद्या बहुत थोड़ी है। विद्या है भी तो संयोगिक है, कभी किसी अनुग्रह के संयोग के क्षण में किसी को अपने की कोई झलक मिल गई, वो अलग बात है। आपको गलती से कोई औजार मिल गया जिसका इस्तेमाल आपने फिर खुद किया, खुद को थोड़ा जान पाए, तो वो संयोग से हो रहा है। संयोग से बहुत अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो शिक्षा में यह समस्या है। मैं जिस शिक्षा की बात कर रहा हूं उसमें दोनों आते हैं। तो मैं कह रहा हूं वैसी शिक्षा अगर दे दो, विद्या और अविद्या मिला के, तो उसके बाद आपको आगे उसे कोई और व्यवस्था देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी शिक्षा सफल हुई, इसका प्रमाण ही यही होगा, कसौटी यही होगी कि अब उसे अब और कुछ मत बताओ। अगर वो शिक्षित है तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेगा। इतना ही नहीं है कि बाकियों को भी संभाल लेगा, अंधों को